हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस में भी मैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रहा हूं और इस पर काफी सारा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूं और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं सरफेस इंटीग्रल कैसे हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर कैलकुलस। इसमें यहाँ पे हमारे पास जब हम स्टोक थ्योरम यूज करते हैं और वहां पे स्टोक थ्योरम में जब हम वेरिफिकेशन यूज करते हैं तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के बराबर हमें वेरीफाई करना होता है, तो वहां पे इसका यूज आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सरफेस इंटीग्रल के बारे में आइडिया देना चाहता हूं। प्लस जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वहां पे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन जो होता है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन के बराबर होता है, मतलब उसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, राइट। वहां पे भी हमें सरफेस इंटीग्रल का नॉलेज होना जरूरी है, राइट। तो सुन देखिए यहां पे हमारे पास क्या होता है। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल के बारे में। एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड अ सरफेस इंटीग्रल। अगर हमें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पे हम सरफेस इंटीग्रल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, तो यहां पे हमारे पास एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर का कंसेप्ट आता है, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था। IIT पे जाके आप देख सकते हैं कैसे हम निकालते हैं। वैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन है, उसका हम क्या करते हैं, सुन ग्रेडियंट निकालते हैं डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होता है, सुन मॉड ऑफ ग्रेड एफ निकालते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, सुन यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। यहां पे जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होता है, इसकी वैल्यू होती है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन ds। यहां पे जो n है ये हमारे पास क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आती है कि सर ds कैसे निकालते हैं, राइट। ये जो ds होता है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसके हिसाब से आपको यहां पे लेके चलना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास यहां पे XY प्लेन में अगर बात करी जा रही, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 डायमेंशन में होगा, या तो XY प्लेन में होगा, या फिर YZ प्लेन में होगा, या फिर ZX प्लेन में होगा। अगर XY प्लेन में तो उस वाले केस में ds को लेंगे dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, है ना, जहां पर n कैप हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। इसी प्रकार अगर हमें YZ प्लेन के बारे में बात करा जाए तो सुन यहां पे YZ आ जाएगा, और यहां पे जैसे मान लीजिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है, x नहीं है, तो वो हमारे पास यहां पे आ जाएगा n कैप डॉट i कैप, है ना। इसी टाइप से अगर हमारे पास यहां पे XZ प्लेन की बात करी जाए तो ये आएगा dx dz। अब यहां पे देखो y नहीं है तो ये j आ जाएगा, है ना। n कैप तो एज इट इज रहेगा, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके हिसाब से हमें यहां पे ds को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं आता, राइट। हमारे पास बोला जाएगा कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फर्स्ट ऑक्टेंट है, ऐसा कुछ बोला जाए और कुछ नहीं बोले तो उस वाले केस में हम यहां पे बाय डिफॉल्ट XY प्लेन लेके चलेंगे, मतलब हम ये लेके चलेंगे, राइट। तो सुन देखिए, सुन बात करते हैं। हमारे पास ये बोला जा रहा है कि डबल इंटीग्रेशन YZi प्लस ZXJ प्लस XYK ds where S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 in the first octant। आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेंट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सुन XY प्लेन लेके चलेंगे, क्लियर है। अब अगर XY प्लेन लेके चलेंगे तो हम जानते हैं कि यार यहां पे हमारे पास जो ds की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सुन वो होगी हमारे पास dx dy अपॉन यहां पे आएगा n कैप डॉट k कैप, राइट। ये हमारे पास यहां पे क्या आती है, वैल्यू आती है इसकी, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन ds इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा f डॉट एन, और ds की वैल्यू हम ये रख देंगे। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आती है कि सर n कैप निकालते कैसे, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। स्टूडेंट ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, जो सरफेस दे रखा है, इसको लेके चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो n कैप की जो वैल्यू होती है मैंने आपको बोला था, ये हमारे पास आता है ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड f, है ना। ये हमारे पास वैल्यू होती है। स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को आप ऐसा ले लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस है। इसमें ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो अगर आप देखना चाहे तो IIT पे जाके देख सकते हैं। सुन यहाँ पे हमारे पास अगर ग्रेड एफ की बात करेंगे आप, तो ग्रेड एफ हमारे पास क्या होता है, सुन ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास डेल एफ। इसको हम लिखते हैं आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड होता है इनटू एफ आएगा। और सुन जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे इससे इससे, तो इसका पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो सुन ये हमारे पास मैं सीधा लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2xi। इसी टाइप से इसका हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2yj, है ना। क्योंकि जैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव, तो जब आप पूरे का y के रेस्पेक्ट करेंगे तो सुन ये और ये का 0 हो जाएगा, इसका हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे z के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2z के हो जाएगा, क्लियर है। एंड अंडर रूट ऑफ इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं यार, याद है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
प्लस 4z²। सुन यहाँ से क्या करिए आप कॉमन निकाल दीजिए, तो जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk डिवाइडेड बाय, सुन जैसे यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो सुन 2 बाहर आ जाएगा और ये आएगा हमारे पास x² प्लस y² प्लस z²। सुन इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 1 आ रही, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सुन n कैप हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन xi प्लस yj प्लस z क्या आएगा। सुन ये n कैप जो है इसको उठा के यहाँ रखेंगे। अब हमारे पास नीचे आ रहा है n कैप डॉट k, तो जैसे आप n कैप डॉट k निकालेंगे, मतलब n कैप डॉट k निकालेंगे तो हम जानते हैं इस पूरे का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो k डॉट k 1 होता है, बाकी तो सब हमारे पास ये हो जाएगा। तो सुन ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। अब इसका ये जो n कैप f डॉट n कैप है ना, तो ये हमारे पास f है और ये हमारे पास n कैप है, तो मैं f डॉट n कैप भी निकालना पड़ेगा। तो सुन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो सुन f डॉट n कैप अगर आप निकालेंगे तो सुन f हमारे पास ये दे रखा है yzi प्लस zxj एंड प्लस xyk डॉट, सुनिए आएगा हमारे पास xi प्लस yj प्लस z के। सुनिए n कैप की वैल्यू है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन i डॉट i 1 होता है, तो यार ये yz और ये x है, तो सुन ये क्या आ जाएगा हमारे पास xyz। j डॉट j भी 1 होता है, तो सुन ये भी हमारे पास आ जाएगा xyz। सुन k डॉट k 1 होता है, तो सुन ये भी आएगा हमारे पास xyz। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3xyz। देखो सब मिल गया आपके पास है ना। तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे करेंगे। सुन तो ये बताना चाह रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डबल इंटीग्रेशन ऑफ, सुन ये आएगा f डॉट n कैप, तो ये आएगा हमारे पास 3xyz। सो सुनो हमारे पास f डॉट n कैप की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3xyz आ गई। सुन ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dx dy अपॉन, सुन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि n डॉट k कैप, तो n डॉट k कैप की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है सुन z आ रही, तो यार ये z से z क्या आ जाएगा कैंसिल आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे निकालना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ 3xy dx dy। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सुनो हमारे पास यहाँ पे गिवन था x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, पर चूंकि हमारे पास सरफेस निकालना और xy प्लेन में निकालना, तो xy प्लेन में यहाँ पे z क्या हो जाएगा सुन 0 हो जाएगा, और अगर z हमारे पास 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के आपको इसका इंटीग्रेशन करना इसके अंदर, तो सुनिए डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है तो आईटी पे जाके मैंने बहुत अच्छे वीडियो अपलोड कर रखे डबल इंटीग्रेशन पे, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे करते हैं, राइट। तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा था ये हमारे पास एक स्फीयर है और अगर XY प्लेन लेंगे तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, जो सरफेस आएगा वो हमारा, क्योंकि जो प्रोजेक्शन आएगा वो हमारे पास एक सर्कल बनेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सुन मैंने आपको ये समझाया, ये आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना, और ये हमारे पास XY प्लेन के अंदर आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और z हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन 0 आ जाएगा। एंड देन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये f डॉट n सुन ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास यहाँ पे सर्कल आता है ना, तो यार हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिमिट लेंगे, राइट। क्या करेंगे सुन यहाँ पे लिमिट लेंगे है ना, और लिमिट लेंगे तो चूंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करी जा रही तो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी सुन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, राइट है ना, सिर्फ ये लेंगे हम लोग है ना। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि सर्कल हमारे पास क्या आएगा 1,0 एंड 0,1 आएगा, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा 3 तो बाहर निकाल दीजिए है ना। पहली लिमिट आप यहाँ पे क्या ले लीजिए सुन x, तो x हमारे पास कहां से कहां तक जा रहा है सुन 0 से 1 जा रहा है, राइट। तो सुन x हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 0 से 1 जाएगा। अब y की लिमिट लेंगे तो आप देख रहे हैं सुन जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो y की जो लोअर लिमिट है वो तो हमारे पास 0 जाएगी, पर अपर लिमिट जो है वो इस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से y² की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस x² आएगी, तो y इज इक्वल टू अंडर ऑफ 1 माइनस x²। सुन ये रखेंगे ना, आप तो सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे। इसका सबसे पहले हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे सुन y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y का हो जाएगा y²/2, तो जैसे y²/2 रखेंगे dx और ये लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो अंडररूट है और स्क्वायर है तो सुनिए हट जाएगा। फिर इसका वापस हम क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी सुन वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बोला जा रहा है आपको वैल्यू निकालनी डबल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n ds, जहां पर f हमारे पास ये दे रखा है और जो सरफेस है वो है 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, राइट। तो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन XY प्लेन ले लेंगे। अब XY प्लेन लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे को ये आती है, देखो स्टूडेंट को दिक्कत क्या आ रही है सर ds कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि सुन जैसे आप f डॉट ds की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे f डॉट n और ds को हम लिखेंगे यहाँ पे dx dy डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास n डॉट k आ जाएगा, राइट है ना, क्योंकि हम यहाँ पे XY प्लेन ले रहे हैं। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ तो एक तो n कैप चाहिए, क्या चाहिए सुन n कैप चाहिए, तो n कैप हमारे पास कैसा हुआ है सुन, ये हमारे पास f दे रखा है, क्लियर है। सुन ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 6, तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे n कैप निकालेंगे और n कैप का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय
मॉड ऑफ ग्रेड एफ हो जाएगा, राइट। तो सुनिए फंक्शन इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, तो पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें 2 आएगा इनटू i, पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j, तो y का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 2 आएगा, और इसको हम क्या करेंगे सुन k से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अंडर रूट ऑफ सुन यहाँ पे इसका मोड निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, और ये हमारे पास क्या आएगा सुन 4 आएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो एन कैप डॉट के निकालना, राइट। तो सुन एक तो आपको निकालना एन कैप डॉट के, तो जैसे ही आप यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3 डॉट के निकालेंगे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। एक हमें चाहिए सुन यहाँ पे f डॉट एन कैप, राइट। तो यार f हमारे पास ये रह गया है ना, तो सुन हम f डॉट एन कैप निकाल देते हैं, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास f डॉट एन कैप, तो ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई माइनस 2xj प्लस 2yz के एंड डॉट एन कैप। सुन एन कैप हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, सुन ये हमारे पास एन कैप आया, तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो 2i प्लस j प्लस 2k अपॉन 3 आएगा, राइट। ये हमारे पास आएगा। सो सुन जैसे इसको आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i डॉट i 1 होता है, 1/3 तो बाहर निकाल दीजिए आप, तो ये आएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है ना, और इंटू 2 और आ जाएगा, तो मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, राइट। और जे डॉट जे निकालेंगे तो सुन माइनस का 2x, और के डॉट के निकालेंगे तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास 4yz आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सुन 1/3 सुन ये 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 4y। पर सुन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो भी बात करें वो xy प्लेन में बात करें, हमारे पास यहाँ पे z नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुन यहाँ से z की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी पड़ेगी, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास z की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन ये आएगा 6 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 2, तो यार ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, सुन आएगा 6 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 2, सुन ये हम यहाँ रख देंगे वैल्यू, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सुन, तो 1/3 सुन ये आएगा हमारे पास 2y स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, इसको करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास प्लस का 12y, एंड सुन ये आएगा माइनस का 4xy, एंड सुन ये करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर, राइट। तो ये 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर क्या हो गया, सुन कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास ये बचेगा सुन 12y माइनस का 4xy अपॉन 3, सुन ये हमारे पास क्या आएगा f डॉट एन की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सुन यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ सुन f डॉट एन कैप, तो ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 12y माइनस 4xy अपॉन 3 आ रहा, एंड सुन यहाँ पे एन कैप एफ डॉट एन कैप तो आ गया। अब सुन यहाँ पे एन कैप डॉट के कैप है ना, तो एन कैप डॉट के कैप की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, सुन 1 ये आएगा 2/3 आएगा, राइट। एंड सुन यहाँ पे आएगा dx dy, तो आप देख रहे हो सुन 3 से 3 तो यहाँ पे क्या आ गया, कैंसिल आ गया। इसी टाइप से आप यहाँ पे 4 को कॉमन निकालेंगे, राइट। तो जब 4 को कॉमन निकालेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4 को कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2 बाहर बच जाएगा, तो सुन ये आएगा हमारे पास 3y माइनस का xy इंटू dx dy। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को यहाँ पे आती है लिमिट के, कैसे लिमिट कैसे ले, तो यार ये हमारे पास दे रखा है, तो सुन जब भी हम बात करेंगे xy प्लेन में तो हमारे पास z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अगर इसको मैं ट्रेस करता हूं तो सुन जैसे इसको मैं ट्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसको करेंगे तो सुन यहाँ पे y को 0 रखो तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो सुन ये 3,0 आएगा, एंड y की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सुन 0,6 आएगा। आप इसको चाहो तो सुन ऐसे भी कर सकते हो, 6 को डिवाइड करेंगे तो सुनिए x/3 और इसको करेंगे तो y/6 इज इक्वल टू 1, तो x को 3 पे काट रहा है y पे, तो सुन ये हमारे पास लाइन हो जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पे x की लिमिट लेते हैं, तो सुन x हमारे पास क्या आएगा, सुन 0, और मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास कितना जा रहा है, x सुन 3 पे जा रहा है, राइट। अब y की बात करते हैं, तो सुन जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करूँ सुन 2 यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा, तो सुन जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे वैसे वैसे y हमारे पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो सुन y की जो लोअर लिमिट है वो तो हमारे पास क्या जाएगी, सुन 0 आ जाएगी, और अपर लिमिट हमारे पास इस पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन 6 माइनस 2x हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना, सबसे पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है इसको निकालने का, राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ आगे, सुन देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे करा है इसकी वैल्यू है ना, इसको इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अल्टीमेटली y कॉमन ले लिया, तो वही बात है, नया कुछ नहीं यहाँ पे है ना। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा है ना, लिमिट हमारे पास 0 से 3, 0 से 6 माइनस 2x आ रहा है ना, एंड देन इसका यहाँ पे क्या करेंगे, सुन इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये y² बाई 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे,
देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करूंगा मैं स्टॉक थ्योरम के बारे में कि स्टॉक थ्योरम पे बेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सुन, अगर आप वेक्टर कैलकुलस के मेरे पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट, गेट और IIDJM की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।